जब हम मौत की वादियों में से होकर चलते हैं, उसने वादा किया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बात कहां से पता चलती है? बाइबल से। अगर बाइबल आपके यहां पे नहीं है, बाइबल आपके अंदर नहीं है, तो आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल स्टडी जरूरी है। हालेलुया। देखिए, हम आपको एक बहुत खास बात फिर बता रहे हैं। उसने हमारे विश्वास के कर्ता को ऐसे मौत की वादियों में से लेकर निकाला और पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट कर दिया कि यह सच्चा प्रभु है। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो प्रभु सच्चा नहीं हो सकता था। हालेलुया। उसका पुनरुत्थान हमारा जीवन है, इसीलिए उसने कहा था पुनरुत्थान और जीवन। पुनरुत्थान का मतलब होता है मौत के बाद एक नया जीवन, लाइफ आफ्टर डेथ। लोग दुनिया में, आप किसी भी रिलीजन को, बुक को पढ़ें, डेथ पे जाके सब खत्म होती है। दैट इज व्हाट द ओल्ड टेस्टमेंट, पुरानी वाचा, पुराना नियम या पुरानी व्यवस्था वही है, उसी को व्यवस्था बोलते हैं एक लाइन में। लेकिन यीशु मसीह नया नियम, उसमें से कुछ भी नहीं है। हमारे करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये है पुराना नियम। नया नियम हमको यही आईना दिखाता। पुराना नियम एक आईना है। देखो, दुनिया में सब प्रयास कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं हम ये करेंगे तो प्रभु हमारे लिए ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे लिए काम करेगा। अब आपको नहीं लगता कि वो लिटिल जीनी है क्या, बोतल में बंद जिन, कि हम उसको कुछ बताएंगे, हम उससे कुछ कहेंगे, तब वो हमारे लिए वो संज्ञान लेगा और वो काम करेगा? इलॉजिकल नहीं लगता? नए नियम में आप जाके देखिए तो नए नियम में यही चीज पूरी पलट दी कि नहीं, वो यीशु मसीह यही शास्त्रियों फरीसियों को बोल रहा था, रिलीजियस लीडर्स को। रिलीजियस लीडर्स की यीशु मसीह से दृष्टिकोण क्यों नहीं मिलता था? अभी तक की स्टडी का रिजल्ट बताइए, क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो धर्म की क्रियाओं को, रिचुअल्स को, परंपराओं को लेकर खड़े थे। और यीशु मसीह जब प्रकट हुआ, पहला धोखा कि परमेश्वर मानव रूप में प्रकट हुआ, पहला धोखा धार्मिक लोगों के। दूसरा धोखा कि वो इतने निम्न लेवल पे एक ऐसे मानव के रूप में जो एकदम कॉमन मैन से भी एकदम लीस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको कोई कुछ समझता नहीं, एक बढ़ई के घर में, कभी किसी ने सोचा नहीं था, अस्तबल में पैदा हो गई, गौशाला में है, और वो उसको जानवर जिसमें भोजन करते हैं, चरनी, उसमें लिटाया गया। कोई वो नहीं, झूला नहीं, कोई खटोला नहीं, कुछ नहीं। राजा के यहां पहुंच गए ज्ञानी लोग और कहने लगे राजा पैदा हुआ है। राजा भी डर गया कि मैं, यार कहां पैदा हो सकता है। उसने अपने ज्ञानियों को बुलाया, कहने लगा भैया ये लोग आए, कह रहे हैं कि राजा पैदा हो गया, हमारे राजमहल में तो कोई नहीं पैदा हुआ, क्योंकि राजा वंश से पैदा होते थे। यीशु मसीह ने पुराने नियम को पूरा पलट दिया। अगर आपने अभी तक ऑब्जर्वेशन की हो, जितनी स्टडी आपको बताई गई है, उतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दुनिया में जितना भी प्रचार चल रहा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। क्योंकि नए नियम में पौलुस एक पक्का फरीसी, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया। उसने नहीं पकड़ा, पौलुस तो उसने जानता नहीं था, वो तो फरीसी था, वो अपनी परंपराओं के पीछे मसीही लोगों को मार रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया अद्भुत रीति से, वो भी नहीं जानता था। उसने बोला कि मुझे सुसमाचार पर न पढ़ाया गया, न सिखाया गया, न रटाया गया, कुछ नहीं, ये प्रकाशन से मिला। आपको वो प्रकाशन अगर नहीं मिला है सुसमाचार का, तभी आपको सुसमाचार नहीं मिला है। आप झूठे सुसमाचार में फंस सकते हैं। पौलुस इस पे बहुत विस्तार पूर्वक बात कर रहा है। एक सुसमाचार, एक सच्चा सुसमाचार है, उसके अलावा सब झूठे सुसमाचार है। बहुत, देयर आर सो मेनी गॉस्पेल्स इन द वर्ल्ड, और एक सच्चा मसीह है, बाकी सब झूठे मसीह है। तो ढेर सारे यीशु भी हैं। और किस यीशु का प्रचार सुना? तीसरी चीज उसने बताई कि आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा
एक्चुअल में वो मसीह का आत्मा है, वो वचन का आत्मा है, क्योंकि मसीह वचन था, वचन का प्रकाश कह लीजिए। वो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, वचन का प्रकाश है। आज लोग पवित्र आत्मा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्लास्फेमी है। इसी में फंसते हैं लोग, भावनाओं में फंस जाएंगे आप अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? एक तरीके की झाड़ा फूकी है कि आप ऐसी जगहों में भागते हैं जहां पर आप सोचते हैं यहाँ चंगाई हो जाएगी, यहाँ पे हमारी मुराद पूरी हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमजोरी। छुटकारा चाहिए, जल्दी से चाहिए। कितने लोग ये मानते हैं कि तुरंत छुटकारा चाहिए, अभी मुसीबत आई अभी छुटकारा। और मुसीबत थोड़ी सी इनिशियल जब आ रही होती है, उसी समय दुआएं शुरू होती, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। सच बताइए, कितने लोग उसमें से गुजरने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु मैं जाऊंगा। आपकी भट्टी में कौन जाना चाहेगा? इच्छा से तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं, बाइबल यही बता रही है कि तुम्हारी इच्छा नहीं चलेगी, वो चाहेगा कि तुमको जाना है तो फिर जाना है। इफ एंड बट नहीं चलेगा। हालेलुया। कष्ट पीड़ाएं संसार में सबको है, थी, है और रहेंगी। आपको मालूम है मसीही जीवन का आरंभ कहां से होता है? नहीं, अब अभी आप लोगों को नहीं मालूम, तुक्के मत मारा कीजिए, तुक्के मार के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमने अभी ये बहुत, परमेश्वर हमको जो दिखाता है, देखिए युद्ध में जब कोई व्यक्ति होता है लड़ाई के मैदान में, तो उसको लड़ाई के मैदान में किन चीजों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले उसको नींद पर गालिब आना है, ओवरकम। नींद पर आप ओवरकम नहीं कर सकते। हालेलुया। एक सैनिक नींद नहीं आ सकती उसको, क्योंकि उसके पास एक मिशन होता है कि दुश्मन किसी भी समय, किसी भी तरीके से, किसी भी दिशा से हमला कर सकता है, तो वो जागता है। पहली चीज उसको क्या ट्रेन किया जाता है? एक सैनिक को नींद पर उसको गालिब लाया जाता है। रात जब नींद का झोंका होता है उसी समय ट्रेनिंग होती है। नींद पर गालिब आने का तरीका यही है, और दूसरा तरीका कोई नहीं है। अगर आप जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनसे पूछिए, वो इतना वर्क का, इतनी जिम्मेदारी का काम होता है कि आंख बंद हुई और ड्रिप खत्म हुई और एयर गई तो गया, सेकंड्स लगेंगे, तो आंख यूं खुली रहेगी। हालेलुया। सबसे पहले नींद पर गालिब आना, युद्ध का बता रहे। दूसरा, नहाने धोने का कोई, वहां पर जंगल में, युद्ध के मैदान में नहाने धोने की कोई इंतजाम नहीं होता है, तो आपको उस पर गालिब आना है कि हम जहां पर हैं, जिस मिशन में हैं, यहाँ नहाना धोना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। तीसरी बात, कपड़े नहीं बदलने को मिलेंगे, जो पहने हो पहने रहो, कतरा कतरा गिर जाए, कपड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मिशन। फिर चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिले ना मिले आपको अपनी जिम्मेदारी पर डटे रहना है। प्रभु का अनुग्रह है, मिलेगा ठीक, जीवन भर का जीवन है, एक वक्त भी मिलेगा, आपको अपने काम पे डटे रहना है। आपको जितना भी मिल रहा है, धन्यवाद प्रभु, एक वक्त मिल रहा है, हम तो बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, ये भी बहुत है। हालेलुया। ये सारी चीजों का अनुभव आपके जीवन में टेस्टिंग है। यीशु मसीह 40 दिन क्या रहा था? निराहार, उपवास नहीं था। वो लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं, लिखा हुआ है 40 दिन 40 रात वो भूखा रहा, निराहार। हिंदी में निराहार अलग चीज है, उपवास अलग चीज है। उपवास विलिंगली किया जाता है, और निराहार आपको कभी कभी ऐसी परिस्थिति में हो जाएंगे कि आपको खाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। खाना रखा है आपके पास, ड्यूटी पे खाना रहता, कभी कभी नहीं मिलता ना, बिल्कुल नहीं मिलता, रखा है खाना। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, हम जो काम कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये निराहार, उपवास नहीं है। तो ये युद्ध के कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए। एक सैनिक के लिए, हम लोग बाइबल में पौलुस कहता है हम आत्मिक युद्ध, जब हम मसीही जीवन में प्रवेश करते हैं तो हम कहां जाते हैं? स्पिरिचुअल बैटल फील्ड। अब ये युद्ध शरीर का नहीं, शारीरिक नहीं है। यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन, जो शारीरिक लोग होते हैं वो शारीरिक तौर पर इसको लड़ रहे हैं, ये शारीरिक तौर पर दुआ करना, ये शारीरिक युद्ध लड़ रहा है। ये आत्मिक युद्ध दुआ से नहीं लड़ा जाता है।
यीशु मसीह ने धुआं से लड़ा था? वो इसमें गया, मृत्यु तक गया। यह था आत्मिक युद्ध, और उसने आत्मिक युद्ध पर जय पाई, मृत्यु पर जय पाई। और पुनरुत्थान के द्वारा उसने साबित कर दिया कि देखो मैं मृत्यु पर जयवंत हूं। पाप को मिटाना था तो मृत्यु को बिना नहीं मिटाया जा सकता। पाप एक ऐसी चीज है, बिना मरे मिटेगा नहीं। यह हमारे स्वभाव में, एडमिक नेचर। वी ऑल आर इन एडम, एज वी ऑल आर इन एडम, वन बाय वन वी बिकम लाइक क्राइस्ट। बॉर्न अगेन का मतलब है फिर से आत्मा में जीवन जीना शुरू करना, शरीर को निष्क्रिय कर देना कि अब हम शरीर से कुछ नहीं करेंगे। ये जो शारीरिक माइंड है ना, इसको नलीफाई करना। नलीफाई का मतलब होता है इसको व्यर्थ ठहराना। एक से एक देखिए, विजडम। अब हम इसमें अब पार्ट्स में आएंगे। अनुभव के बाद प्रभु लाता हमको, पहले वे ले जाता है और ले जाके फिर जब लाता है तो समझ जाइए कि वो एक अनुभव के साथ पवित्र आत्मा आपके सामने बात करने लायक खड़ा करता है। हम इस लायक नहीं है, वो बनाता है, वो बनाता है। एक खास बात, आज फार्म संडे है, ब्रेन वॉश कर लीजिए। मुझको ये बताइए कि क्रूस से पहले कहां मसीहत थी, कहां कलीसिया थी, कहां था बिफोर क्रूसिफिक्शन? वेयर इज क्रिश्चियनिटी? शायद बाइबल आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आपको पवित्र आत्मा, ये सहायक इसीलिए दिया गया कि पवित्र आत्मा आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा, बाइबल से, बाइबल को खोल रहा आपके सामने। तो बाइबल जब खोल रही तो आपको समझ में आना चाहिए कि मसीहत कहां से शुरू हो रही है और आज हम कहां खड़े हैं। बाइबल का कैलेंडर कहां से चल रहा है। ये इंग्लिश कैलेंडर नहीं है बाइबल का। बाइबल का कैलेंडर कहां है, कोई बताए? अगर नहीं मालूम तो हम बताएंगे। कहां से बाइबल कैलेंडर? बाइबल का कैलेंडर, आज सुन लीजिए, झूठे प्रचारक आपको ये जो फेस्टिवल्स है ना, इन पे वो व्याख्याएं करते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल में जाकर देखिए तो वो व्याख्या कितनी सही है, भावनात्मक जरूर होगी, लेकिन वहां पर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वो सत्य नहीं है जो बताया जा रहा है। सत्य वो है जो बाइबल बता रही है। पौलुस ने तिमोथियस को चिट्ठी लिखी, अपने चेले को, पास्टरल लेटर बोलते हैं, और उसने कहा कि जब तक तू मसीह का अच्छा योद्धा तब तक नहीं बन सकता जब तक तू वचन को राइटली डिवाइड नहीं, यानी सही तरीके से उसको विभाजित नहीं कर सकता। तो वचन का विभाजन कहां गया कि कहां हम खड़े हैं आज, और क्या चीज हमको आज एप्लीकेबल है वो सुनना है कि हम वो चीजों में फंसे रहे जहां पर देखिए यूं घूम रहे। देखिए जंगल में काहे के लिए ले गया था इजराइलियों को, लाल समुंदर समझ लीजिए ये क्रूसिफिक्शन। उनको कहां निकाल के ले गया था? जंगल में। जंगल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर मिलिट्री में आपकी जंगल ट्रेनिंग नहीं हुई है ना, वो ट्रेनिंग नहीं है। जंगल में क्या चीज अभी हमने आपको बताया, खाने के लिए प्रभु का प्रोविजन उनको खिलाता था, क्योंकि वो खुद से खाना प्राप्त नहीं कर सकते थे। वहां पे आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, वो आपको प्रभु देगा। तो प्रभु आपको जीवन देगा जंगल में। कहां देगा? आज मसीहत कहां घूम रही? बड़े बड़े शहरों में, मॉल वाले कल्चर में क्या मानसिकता चल रही है बताइए? कहां मसीही जीवन है? और जो प्रचार चल रहे हैं वो तो बच्चों को गोद में उठा के लेने वाले प्रचार चल रहे हैं। तू चल, मैं आ जाइए, और सिस्टर आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूं। ये सब क्या चल रहा है? भावनात्मक, केवल भीड़ बढ़ाना और नेम फेम मनी, क्योंकि ये युग ऐसा युग है कि हर आदमी सुपरस्टार बनना मांग रहा है रातों रात। तो प्रभु के प्रचार से कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता। यीशु मसीह सबसे बड़ा सुपरस्टार है, प्रचार से नहीं बना। उसने साबित किया, डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन, प्रूव दैट जीसस इज द हीरो ऑफ द वर्ल्ड। ये वाला सेक्शन कहां गया? मसीही इसके बिना मसीही नहीं हो सकते। बॉर्न अगेन का मतलब ही है कि उस पार, जीवन का उस पार दूसरा सिरा, आत्मा वाला सिरा शुरू हो जाना, आत्मा से चलना,
आत्मा में जीवन, आत्मा के अनुसार जीवन, बिना पवित्र आत्मा के जीवन मसीही जीवन नहीं है, यह है शारीरिक जीवन। चलिए स्टडी पार्ट्स आ जाते हैं ना, क्वेश्चन खड़े करते हैं तो स्टडी पार्ट आता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 4 अध्याय। हमने आपको बताया था ना यशाया में पढ़ के कि यीशु मसीह ने अपने समय में वहां पे खड़े होकर पढ़ी थी यशाया की पुस्तक, और उसमें केवल बता था कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार। वह बिब्लिकल कैलेंडर से बात कर रहा था। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह आया था। उसके बाद पलटा लेने के दिन का प्रचार, यानी उसके जजमेंट का प्रचार का दिन, वो कहां से शुरू हो रहा है नहीं मालूम किसी को। पेंतेकोस्त से। कलीसिया कहां से आई वजूद में? पेंतेकोस्त से। तो कलीसिया में कौन सा प्रचार होना चाहिए? परमेश्वर के जजमेंट का, न्याय के दिन का प्रचार, पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया। अब किसकी बारी है? पवित्र आत्मा की। तभी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य वचन है। उसने महायाजकीय प्रार्थना में कहा था, पिता मैं इनके लिए विनती कर रहा हूं, अपने चेलों के लिए, कि इन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। 17 अध्याय का 17 पद है यूहन्ना का। तो वो वचन सत्य है, वचन का आत्मा, मसीह वचन था, तो उसका आत्मा पवित्र आत्मा यानी सत्य का आत्मा। जब वो आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कुछ नहीं बताया था, केवल ये बताया था मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान, उसके वो चश्मदीद गवाह थे, वो विटनेस थे, आई विटनेस। उनको उन्होंने ये प्रमाणित करना था कि यही है उद्धार करता, बस इतना था। लेकिन उद्धार पाने के लिए सत्य का आत्मा आएगा, वो सत्य के मार्ग में लेकर चलेगा। अगुवाई, बिना अगुवाई के आप मसीह जीवन जी सकते हैं? आज तो सब दुआ करके जी रहे, अपनी अपनी दुआ कर रहे हैं, अपनी अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं, अपना अपना दृष्टिकोण, अपनी अपनी आयतें एक दूसरे को भेज रहे हैं, और जिनकी आपको जिसका प्रचार समझ में आता है, आप उससे आपने क्या समझा ये नहीं मालूम, दूसरे को भेजा उसने क्या समझा नहीं मालूम। कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम आपको इसलिए नहीं, क्योंकि हमको उसने बचपन से चुना है। जब हम उसे नहीं जानते थे तब भी उसने हमें वो चीजें दिखाई, और आज हमें वो चीजें दिखा रहा है। उसका अंतर मुझे मालूम, आप लोगों को नहीं मालूम। आप तो बहुत आसानी से भ्रमित होने लायक है, हालेलुया। लेकिन हमारे पास शुरू से ऐसे कठिन प्रश्न मन में थे जिसका जवाब आज तक कोई रिलीजियस लीडर दे नहीं पाया। लेकिन प्रभु ने मुझे जीवन के सवालों के जवाब दिए, ना सिर्फ जवाब दिए, उसने हमें उसमें से गुजार के लेके चला। मेरे से ज्यादा कोई मृत्यु तक नहीं गया होगा, एक बार नहीं। मैं एस्थमेटिक पेशेंट था, मैंने बचपन से बार बार मैं सुन के थक गया था जब डॉक्टर ये कहता था। मेरी मम्मी मेट्रन थी हॉस्पिटल में, मेडिकल एड हमारे लिए ऐसे हॉस्पिटल खुला रहता था 24 घंटे, ऑर्डिनेंस हॉस्पिटल कानपुर, पूरा स्टाफ मुझे जानता था बचपन से। और उन्हें ये मालूम था बस जैसे ही जाओ, उस जमाने में बहुत ज्यादा वो नहीं थे ऑप्शंस, वो हमको ऑक्सीजन लगा देते थे, यहाँ तक कि हमको एक एमिनोफाइलिन इंजेक्शन लगता था 50 सीसी सिरिंज से, वो बड़ा ड्रॉप 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 ड्रॉप, उसमें बहुत टाइम लगता था, 1-1.5 घंटा वो नस में लगता था। कितनी बार काउंटर हो गई, यहाँ तक नौबत आई कि पैर के मांस काटो वहां से लगाओ। ये सुन सुन के कि ये 5 मिनट देर होती मर जाता, आज तक मैं जीवित हूं, ये उसकी महिमा है। ये मेरा मृत्यु के बाद का जीवन चल रहा है, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस के अनुसार मर चुका उस बीमारी में, और उस बीमारी में मरने के कारण वो बीमारी मर गई। आज मैं खड़ा हूं तो मैं मसीह में खड़ा हूं, ये सांसें मसीह में चल रही हैं, और इसीलिए जो वो मेरे मुंह में डालेगा मैं बोलूंगा। कोई मुझे बाध्य नहीं कर सकता कि आप ये बोलना बंद कर दो। हाँ, जिस दिन मेरा मुंह बंद होगा वो फिजिकल डेथ पे ही बंद होगा, तब तक मेरा मुंह खोले रहेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, जब तक समय पूरा ना हो मुझे कोई छू नहीं सकता। और वो बोलता रहा, उसकी बोली से तो लोग परेशान थे, पौलुस की बोली से परेशान थे। हो सकता है कि मेरी बोली से बहुत से लोग परेशान रहे। प्रभु को चिंता नहीं थी, उसको तो जो बोलने को बोला जाता था बोलता था, पवित्र आत्मा बुलवाता है, प्रभु बुलवाता है, तो प्रभु जो बुलवाएगा वो हम बोलेंगे, और जो वचन में है वही बोलेंगे, हम इसके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। हालेलुया।
अब इसको पढ़िए, मत्ती पहला पत्रस 4 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर काहे में, और हम लोगों को दुख काहे में मिलेगा? आप मसीही व्यक्ति कलीसिया का अर्थात मसीह की देह का अंग बनता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के दुख खत्म। हाँ, अब तो बढ़ जाएंगे, अब बढ़ेंगे, लेकिन ये दुख आपको कम झेलने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से प्रभु आपको निकाल देगा। डालेगा जरूर, देखिए डालेगा क्यों, पूछिए। नहीं, डर निकाल लेंगे। देखिए अभी भी डर, देखिए लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, हमने बताया फियर एंड फेथ, ये दो तलवारें हैं, एक म्यान में कभी एक साथ नहीं रह सकते। फियर होगा या फेथ होगा, जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते, या तो रोशनी होगी या अंधेरा होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। वैसे फियर और फेथ, आपके अंदर अगर डर काम करना तो आप विश्वास में नहीं है, मान लीजिए अपने दिल को, आपका दिल धोखा देगा, हम विश्वास करते कौन सा, लेकिन डर रहे। अब देखो प्रभु क्या करेगा, दुआ कीजिए। हमने कलीसिया में किसी को फोन करके कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा की, हमें मालूम था जो उसने हमारे लिए ठाना है वो हमें भट्टी में लेके जा रहा है, हम प्रभु चलेंगे। पूछिए, जब हम मंडे ट्यूसडे को जब हम शाम को निकल रहे, चलो थोड़े दिन खाना बदोश बन के रहेंगे, अपनी पत्नी से मैंने यही बोला था, चलो थोड़े दिन हम तुम्हारे साथ खाना बदोश बन के रहेंगे, टेंट में रहेंगे, और प्रभु चमत्कार करेगा। और हमने लोगों को बोला मंडे से शुरू करेंगे स्टडी, हमें ड्यूरेशन नहीं मालूम थी, ना हमारी डॉक्टर से कोई बात हुई थी, और एक्यूरेट टाइमिंग में सैटरडे को, और अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब निश्चिंत होकर करते हैं, छुट्टी कुछ नहीं, जाइए। हालेलुया। हम बोल रहे थे, वो नहीं कर रहा था। ऐसा मत सोचिए कि हमने बोला उसने किया, उसने बुलवाया और वही बुलवाया जो उसको करना था। हालेलुया। ये मेरी नहीं, उसकी महिमा। मैं उतारता जा रहा हूं, मैं नहीं हूं इस लायक। वो तो मुझे बर्तन की तरह ले रहा है, और जैसे पीतल के बर्तन को चमकाते हैं ना ब्रासों से, बस वो चमका रहा। जी पढ़िए। तो तुम भी प्रभु ने शरीर में दुख उठाया। पाम संडे का दिन स्टार्टिंग ऑफ द सफरिंग्स है। असली मैसेज सुनिए, ये एक्चुअली मसीहों के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूसीफिक्शन पे सब पूरा कर दिया। ये ज्यूइश फेस्टिवल है, लेकिन ज्यूइश फेस्टिवल इज द सिग्निफिकेंस फॉर द चर्च। कलीसिया के लिए ये सिग्निफिकेंस का काम करता है, प्रतीक, एक प्रतीक है ये प्रतीक ये था कि मसीह जब क्रूसीफिक्शन के लिए आगे बढ़ रहा था, फ्रॉम टुडे, ये ज्यूइश फीस्ट है, तो इसको, ये मसीहों के लिए नहीं है, ये बिब्लिकल कैलेंडर के मारे कि वो पूरा हो प्रोफेटिक, उनको लिखा। आप लेवी व्यवस्था में जब जाएंगे तो लेवी व्यवस्था में 7 पर्व दिखाए गए, और बाइबल ये बता रही है कि पेंटेकुस्त तक का पर्व जो है, पर्व के 2 भाग थे, साल में 2 भाग, एक बसंत ऋतु और उसके बाद पतझड़। ये वहां इजराइल के हिसाब से है, तो वहां का पतझड़ आता है सितंबर से। ये साल का दूसरा भाग होता है। इस साल का पहला भाग होता है, वहां पे अन्न की उपज होती है। काहे की? अन्न की उपज होती है। तो जो पहली कटनी का पहला फल होता है, सबसे पहले जौ कटती है। ये मैं इजराइल का बता रहा हूं, इजराइल से है, बाइबल यहूदी कैलेंडर से चल रही है और इजरायली कल्चर से चल रही है, कुछ हम लोगों से मैच करता है। तो वो ये जो पहला वाला भाग है क्रूसीफिक्शन और पेंतेकोस्त तक का, ये आप लेवी व्यवस्था में देखेंगे तो यीशु मसीह ने पेंतेकोस्त तक ये पूरा कर दिया स्पिरिचुअली। हालेलुया। तब बताइए कलीसिया पीछे कहां खड़ी है? यही पौलुस तिमोथियस को सिखा रहा था, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहां खड़े और हमें कहां से आगे जाना। हम तो पीछे भाग रहे हैं, यूं घूम रहे, जैसे जंगल में वो लोग घूम रहे थे, बजाय आगे बढ़ने के वो वापस घूम जा रहे थे। इसीलिए वो जंगल में फंसे रहे, 40 साल तक मन्ना खाते, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। चलिए मैं शॉर्टकट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टडी में खोलूंगा।
तो तुम भी उसी मनसा को, कौन सी मनसा को? पढ़ दीजिए। हथियार के समान। आय हाय, काहे के समान? हथियार के समान। आपको मालूम है एक सैनिक जब तक मरता नहीं तब तक उसका हथियार उससे छीना नहीं जा सकता। हथियार सबसे बड़ी जिद, अगर उसका किसी सैनिक का या किसी पुलिस वाले का असलाहा किसी ने मार दिया, नौकरी से तो जाएगा जब उसको बहुत कड़ा पनिशमेंट मिलता है। तुम असलाहा नहीं समझ सकते तो तुम फिर कुछ नहीं कर सकते। पहली जिम्मेदारी होती है अपने हथियार को धारण किए रहना और यानी चौकन्ने रहना कि कोई हथियार छीन ना ले जाए और धोखे से गलत चल ना जाए। अब फिर से इसको पद को पढ़िए। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान क्या नहीं, क्या चीज धारण करो? हाँ, वो हथियार क्या है? दुख। संसार में लोग दुख से छूटने के लिए तो झूठ में फंस रहे हैं। किसको चाहिए छुटकारा दुख से? उद्धार का रास्ता दुख का रास्ता, इसीलिए उसने नैरो वे बोला था। और थोड़े लोग होंगे जो इस नैरो वे को पसंद करेंगे, दुख से छूटेंगे। सबका दिमाग बदल गया इतनी में। अरे अभी कहा बदला, भी तो और आगे है। धारणा यही आपको झूठी शिक्षा में फंसाएगा। यही चीज आपको खींच के ले जाएगी, वहां चलो यहाँ कुछ नहीं है, वहां अच्छा प्रभु कहेगा अच्छा इसी से वो परखता है। अच्छा ये भाग क्या है, भागने दो, भूसी उड़ेगी गेहूं का दाना टिकेगा, ये उसने बता दिया था जी। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया पाप से छूट गया। कब? यीशु मसीह ने शरीर में दुख क्यों उठाया? वो पापी तो था नहीं। हाँ, हमारे पापों के कारण उसने शरीर में दुख उठाया। हाँ के ना? और हम सोचते हैं कि हम सूखे सूखे निकाल, खरोच भी ना है, खरोच भी ना है, हमको कुछ ना सहना पड़े, हमको तो लल्ला बना के गोद में ले ऐसे ऐसे कूद के उधर चला जाए। ले एक काम तो उसने गोद में कर दिया, वो था क्रूसिफिक्शन। लाल समुद्र पार उसने करा दिया, उसमें उन लोगों का कोई पार्ट नहीं। अब गॉस्पेल समझ में आ रहा है? गॉस्पेल एक लाइन का नहीं है, ये 66 किताबें, इसमें प्लान है, गॉस्पेल प्लान। लेकिन ये गॉस्पेल प्लान आप पढ़कर नहीं जान पाएंगे, इसीलिए वो वादा करके गया था मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यीशु मसीह ने अपनी जगह पर किसी को भेजा है। किसको भेजा है? और आज लोगों को देखिए, उसने ये जाते जाते बोल दिया था कि मेरे आने से पहले, जब सेकंड कमिंग से पहले बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे। वो यीशु मसीह की जगह का मेरे पास पवित्र आत्मा, आई एम अनॉइंटेड। मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड वन। बाइबल बराबर अनॉइंटेड वन बोल रही है इंग्लिश में। तो बहुत ढेर सारे अनॉइंटेड कहां से आ गए? फॉल्स अनॉइंटिंग, झूठी पवित्र आत्मा जिसको बोलते हैं। पौलुस ने इस पर उंगली उठाई थी, कलीसिया को जागृत करने की कोशिश की थी। आज तक कलीसिया जागृत नहीं हुई जागृत, क्योंकि अभी तक सब स्पिरिचुअली डेड है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। भावनात्मक पहलू को टच किया जा सकता है, मोटिवेशन के द्वारा आपको अपने कब्जे में किया जा सकता है। ये बहुत सरल काम है। विजडम, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन काम कैसे करता बताइए जरा। आज के युग में नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेज है, हेड नॉलेज जिसको बोलते हैं। लोगों के पास इतना ज्ञान है, वो खटाखट गूगल करते हैं, हाँ ये देखिए ये ऐसे होता है। ये वो कल डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, कहने लगे आजकल हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग सेल्फ डायग्नोसिस करने लगे हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगे, और हम लोगों को वो प्रोवोक करते हैं कि डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो, डॉक्टर साहब वो। कह रहे हम तो मजबूर होकर कभी कभी जब हम नहीं भी रेकमेंड करना मांग रहे, हम कहते जाइए करा लीजिए। इतना प्रेशर कर देते हैं। कह रहे हम लोग को काम करने ही नहीं देते। अपना दिमाग लगाना, अपनी मालूम क्यों? चट से हो जाए, चट से, चट से। इस जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है? एकदम जैसे जितनी देर में वो फोन, और मालूम है काम करने वाले को अगर आप फोन करते रहेंगे तो बेचारा वो काम, हम अब अगर कोई युद्ध में लड़ाई कर रहा है और फोन बज रहा है, अब बताइए वो करेगा क्या? ऑप्शन है तो, या तो वो लड़ाई लड़ना छोड़ दे, फोन उठाना शुरू कर दे। ये चीज हम बहुत पहले हमको प्रभु ने सिखा दी थी, जब हम मिडवे में थे।
पावर कंट्रोल पे थे, ब्रेकडाउन हो गया, कुछ हो गया, दन 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 दन, अरे हम काम कर रहे हैं, हम पावर को, ब्रेकडाउन को खत्म करने का काम करें, हम फोन पे बात करें। ये जनरेशन सब काम फोन पे करना मांगती है। हालेलुया। इज इट पॉसिबल? यहां तक कि चर्च भी फोन पे चलेगा, सारा काम फोन पे होगा, तो फिर प्रभु कैसे काम करेगा? उसने कहा था मेरे आने से पहले तुम जमा होना, ज्यादा जमा होना, क्योंकि ये दुनिया में जमा होना बंद हो जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये रॉन्ग मेंटेलिटी, मसीही का मतलब है कि फिजिकल आप मसीह की देह में उपस्थित हो, अनिवार्य है। अगर कोई बाध्य करता है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे हम बाइबल के अनुसार नियम तो नहीं बदल सकते, आपके ऊपर ऑप्शंस है, यू आर फ्री टू चूज। यही तो उसने बोला था, आजाद हो। आदम और हवा को उसने बोला था आजाद हो। वो रखे हुए दो रास्ते, चुनाव आपको करना है। आपकी समझ कैसे आती है? नॉलेज तो किताब से आ जाती है, या किसी और को सुन लो, इसको सुन लो, 10 लोगों को सुन लो। पौलुस क्या बोला, तुम्हारे मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 1000 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता एक है। अब आप किसकी सुनोगे? 1000 की, एक की? ऑप्शन है, ये आपके ऊपर है जी। हाँ, जिसने शरीर में, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। कैसे? और काहे से भागते हैं? दुख उठाने से। अय्यूब को याद रखिएगा, उसने शरीर में दुख उठाया और पाप से छूटने का नतीजा देखा। उसके पास जो संपत्ति चली गई थी, सब कुछ चला गया था, उसका डबल प्रभु ने दे दिया। उसकी किताब का अंत है, यीशु मसीह के जीवन का अंत और नए जीवन की शुरुआत है, कलीसिया की शुरुआत है, जैसे उसके जीवन का अंत दिखाता है। और आप हमेशा याद रखिए, बाइबल जहां पर अंत पर ले जाती है वो मृत्यु है, उसके बाद वो मसीह पर लाती है कि यहां से शुरू करो, अब तुम्हारा नहीं चलेगा, अब उसका चलेगा। जिस दिन तुम्हारा मन उसके अनुसार चलने लगा, जिस दिन तुम्हारे विचार उसके अनुसार चलने लगे, तब समझना कि हम मसीह में हैं। हालेलुया। मसीह में होना आपका दिल धोखा देगा। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 पद। अब परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी तुम्हारे थोड़ी देर तक उठाने के बाद। ओ मसीही लोग यही तो नहीं चाहते हैं कि दुख ना उठाना पड़े, प्रभु हमको महिमा में पहुंचा दो। कितने लोग महिमा में पहुंचना चाहते हैं? तोड़ लिया। कितने लोग महिमा में पहुंचना चाहते हैं? अनंत महिमा में पहुंचाने के लिए बुलाया है। कितने पहुंचना चाहते? हाथ इसलिए नहीं उठाने क्योंकि अभी मालूम नहीं, डर क्यों? तुम्हारे दुख उठाने के द्वारा आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कैसे? जंगल ट्रेनिंग जरूरी है ना, आप समझ में आ गया ना? मसीही जीवन सैनिक जीवन है, फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली। क्योंकि आपके माइंड में हर समय युद्ध चलता है। कौन सा डॉक्टर, कौन सी टेस्टिंग, कौन सी दवाई, कौन सी कहां जाए, क्या करे, इसकी सुन रहे, उसकी सुन रहे, उसकी सुन रहे, उसकी सुन रहे, उसकी। जैसे मसीह में झूठा प्रचार चल रहा है ना, वैसे ही आयुर्वेदिक को लेकर इतना झूठा प्रचार चल रहा है, इतना झूठा प्रचार। आप ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ऐसे खा लो, ऐसे कर लो, और लोग सब प्रैक्टिकल किए पड़े, सब प्रैक्टिकल। एक्सपर्ट ओपिनियन कोई नहीं दे रहा। कहां फंस गए? एआई का जमाना है। एआई का मतलब समझते हैं? आप जो चीज स्क्रॉल करेंगे अपने मोबाइल में, वो एआई आपको उंडेलने लगेगा बिन मांगे, धका धक धका धक। आपका टेस्ट देख लिया उसने कि आपको क्या पसंद है। भावनात्मक है, भावनात्मक चीजें, धार्मिक चीजें, ये ले धका धक धका धक धका धक धका धक, इसका सुनो, इसका सुनो, इसका सुनो, वो आपको परोस रहा है। एआई का जमाना है। बाइबल में ये सब लिखा है, आपको सब पढ़वा सकते हैं। वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा कि आप इस अपडेटेड नॉलेज को समझ नहीं पा रहे। बाइबल बहुत आगे तक की बात कर रही है, इस युग के अंत और अगले युग की शुरुआत तक की बात कर रही है। ये बहुत एडवांस बुक है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आपको ये समझ में नहीं आएगी। हालेलुया।
लोग क्या कर रहे हैं? छुटकारा पाने के लिए क्या कर रहे हैं? यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। नॉलेज कहां से आ रही है? गलत नॉलेज कहां से आ रही है? यूट्यूब से आ रही है। सही नॉलेज कहां से आएगी? एक्सपर्ट ओपिनियन। कौन है एक्सपर्ट? यीशु मसीह डायरेक्ट थोड़ी ना मिल जाएगा क्या? आपके बस ये किया, यीशु मसीह हाजिर हो गया। उसने एक अपनी देह बनाई, कलीसिया बनाई। उसने ये तंत्र क्यों बनाया? उसको मालूम था कि ये अंत में ये सब चीजें तितिर बितिर होंगी, लेकिन जो अंत तक इसमें बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। क्योंकि रास्ता कठिन है, हम निकल नहीं सकते, वो निकालेगा। ये माइंड में बैठाइए। आपका प्रयास, आपकी बुद्धि, आपकी ये चीजें काम नहीं करेंगी। जीरो हो जाना है, आपको मरना है। 5 अध्याय 10 पद फिर से। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में, देखिए बिना मसीह में का मतलब कलीसिया में, पर मसीह के सेवक के अंतर्गत जहां पवित्र आत्मा का नियंत्रण है और वचन के द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ये है मसीह में अपनी अपनी महिमा के लिए बुलाया। वो भी अनंत महिमा, अनंत जीवन, अनंत महिमा है, उसके लिए बुलाया। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, ये थोड़ी देर का मतलब ये मत सोचिए कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। थोड़ी देर का मतलब मानव जीवन बताया गया है क्षणिक जीवन। 60, 70 साल, 80 साल, बहुत बाइबल कहती है अगर बहुत ज्यादा कुव्वत है तो 80 साल। यह है मानव जीवन, यह है थोड़ी देर। और अनंत महिमा, अनंत जीवन जिसकी कोई अंत नहीं, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। लेकिन थोड़ी देर का मतलब ये फिजिकल लाइफ, इसमें होल स्पैन ऑफ लाइफ है। ये है थोड़ी देर। थोड़ी देर दुख उठाने के बाद, इसका मतलब होल स्पैन ऑफ लाइफ आप दुख में रहेंगे। ये दुख से, क्लेश से भरा जीवन है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों का, संसार में तुम्हें क्लेश होता है और संसार में क्लेश होगा, और मैंने घबराओ मत, मैंने संसार को जीत लिया। मसीह में आप जयवंत हो सकते हैं। अर्थ सही मालूम होना चाहिए और रास्ता पवित्र आत्मा लेके चलेगा। जी आप ही देखिए वो करेगा। आप ही पहला काम क्या करेगा? सिद्ध का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में पढ़ लीजिए। चलिए इंग्लिश खोल लीजिए। जहां फंसो हिंदी में तुरंत इंग्लिश का सहारा लो। 1 Peter chapter 5 verse 10. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who imparts all blessings and favor, who has called you to his own eternal glory in Christ Jesus, will himself complete and make you what you ought to be. देखिए सिद्ध का मतलब क्या है? नहीं पकड़ा। कंप्लीट। पति और पत्नी, पति सर, पत्नी उसका देह, ये इनकम्प्लीट है जब तक दोनों कंप्लीट न हो जाए। प्रभु तो सिद्ध हो गया, सर, कलीसिया का सर सिद्ध है, और कलीसिया जो देह है वो सिद्धता का प्रयास कर रही है, जबकि नहीं करना। इस चीज को कैसे देख सकते हैं? नूह के दिनों में जाइए। नूह की पत्नी ने कुछ प्रयास किया था जल प्रलय से बचने के लिए। उसके बेटों ने, उसके बेटियों, उसकी बहुओं ने, किसी ने नहीं किया था। और ना नूह ने किया था। नूह को तो परमेश्वर ने प्रोविजन दिया था कि ये करो। वो मूर्खता का काम था, क्योंकि लोगों को मालूम बारिश होती नहीं थी, तो लोगों को क्या मालूम कि ये जहाज बन रहा है, ये काय का जहाज है। पानी का जहाज तब बन रहा था जब बारिश ही नहीं होती थी, पानी ही नहीं था, सूखे में बन रहा था, हजारों किलोमीटर समुद्र दूर था, तो लोग हंसी उड़ा रहे थे, ये क्या बना रहा, मूर्ख कर गया, 600 साल की उम्र हो गई है, इसका दिमाग फेल हो गया। हालेलुया। मसीह में कई बार लोग हम लोग को ऐसे ही समझेंगे, ये मूर्ख है, अरे इनको कुछ नहीं, अरे कहाँ जाते हो, वहां कुछ नहीं है, वो सब फालतू की बात है। नूह को भी ऐसे ही बोलते थे जी, मसीह को भी ऐसे ही बोलते हैं, अरे मर गया क्या, कुछ नहीं जी। आगे
कंप्लीट himself complete and make you what you ought to be, and make you what you ought to be, establish and ground you securely and strengthen and settle you. तुमको व्यवस्थित करेगा, स्थापित करेगा, सबको प्रभु आप करेगा। अब बताइए इसमें कोई क्रिया आई? तो आज लोग क्या कर रहे हैं कलीसियाओं में? उसको क्रोध दिला रहे हैं। वो जितना करोगे उतना क्रोधित होगा, हैं? मसीह में तुमको कुछ नहीं करना, समर्पण करना है, 100% समर्पण। जैसे एक पत्नी अपने पति को समर्पित रहती है, वो निर्णय ले रहा है, उसमें कुछ भी हो रहा है, वो बेचारी चुपचाप रहती है, कभी कभी हिम्मत करके बोलती है अरे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब बने रहते हैं, जब हम मसीह की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने कलीसिया में वास्तव में, तो हम सेवक के मुख से जो निकल रहा है वो सेवक नहीं बोल रहा है, वो मसीह का आत्मा बोल रहा है। तो वो कौन आपको बात कर रहा है आपसे? मसीह का आत्मा। और आप उसकी आत्माओं में, आत्मा की बातों को लेकर और उसका मखौल उड़ाएं, उसमें अपनी तर्क बुद्धि लगाएं, उसमें अपनी रीजनिंग लाएं, ये सब लाएं, तो वो क्या करेगा आपके साथ? बताइए। प्यार करेगा, कहेगा अच्छा तुम जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम जाओ, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। पर जैसे पत्नी, इसीलिए उसने कहा था हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो वो ये कलीसिया के संबंध में बोला, ये यही चीज कलीसिया में भी वही चाहता है स्पिरिचुअली, कि सब मसीही लोग, कलीसिया के लोग प्रभु के अधीन रहे, ऐसे जैसे पत्नी अपने पति के अधीन रहती है। उसकी इच्छा के बगैर वो सोचती बहुत कुछ है, आइडिया आता है उसके पास, लेकिन इंप्लीमेंट वो नहीं कर सकती है, और आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहेगा यस चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात इतनी सही है, इतनी नहीं सही है। तो वहां पर स्क्रूटनी होती है ना, पत्नी की हर बात 100% बात मानी जाती क्या? इसीलिए तो प्रभु ने कहा था अधीन रहो। किसके? पति के। बनाया किसने था? जिसने बनाया वही तो बोल रहा है। संसार आपसे ये बात नहीं बोलेगा, संसार उसके उल्टा बोलेगा जी। अब आपको समझ जाए, तुम्हें स्थिर एक पद निकालिए और जो आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 और 17 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16-17 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हालांकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। यानी आपकी जो इमेज है, देखिए मसीह में जीवन की एक इमेज है। आप जब आदम में थे आप तोप थे, आदम में थे या आदम में है तो तोप है। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, ये आदम। जब कोई व्यक्ति इस व्यवहार को करता दिखे समझ जाइएगा वो आदम में। जब ये वाला इमेज आपकी मरने लगे, कितने लोग हैं इसे, उनकी पुरानी जो इमेज है, छवि, हमसे हमें नहीं जानते, हम ये कर देते, अब हम कलीसिया में आने लगे, हम तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, धमकियां देते हैं ना। यीशु मसीह ने कब धमकी दी? दे सकता ना, ऑल पावरफुल। उसने किसको? उसके पास तो ऐसे उसने पत्थर से कहा था कि तूने जिसे कान काटा था, अपनी तलवार डांट दिया था कस के। जो तलवार चलाते वो तलवार से मारे भी जाएंगे। यानी आप जो शारीरिक तरीके से लड़ाई करते हैं ना, आप शारीरिक लड़ाई में ही मारे जाएंगे। इस चीज को मार दो, अपने स्वभाव। ये है आपकी पुरानी छवि खत्म हो जाना। पौलुस कैसा था? मसीही लोगों को मार देता था। बाद में पौलुस कैसा हो गया मालूम है उसका बात का? अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह बच गए। लोग गालियां देते थे, लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे, अरे कहना ठीक, मैं सब सह लूंगा, मैं सब सहूंगा, क्योंकि मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। आप चाहते हैं तो आपको पौलुस के जैसा बनना पड़ेगा। मसीह तो दूर अभी तो आप वचन में ही जूझ लो पहले जी, तो भी
हमारा भीतर, जब आपकी बाहरी छवि मरती है तब आपके अंदर एक नई छवि पैदा हो रही है, अंदर मन में, भीतरी मनुष्यत्व में। तब तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन, नया होता जाता है। हम इस चीज के अनुभव से गुजर रहे हैं। ये अनुभव है जो मेरे साथ हो रहा है, मेरी बाहरी छवि मर रही है और मेरा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। कोई समझे या ना समझे उससे मतलब नहीं, हमें तो अनंत जीवन चाहिए, हमें प्रभु की महिमा के लिए उसने हमें चुना, अनंत महिमा के लिए हमें उसको समर्पित होना है जी। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का, ये देखिए पल भर का हल्का सा क्लेश लिखा है ना, यहीं पर मिस इंटरप्रेटेड, लोग सोचते हैं महीने 2 महीने, साल 2 साल। ये हमारा फिजिकल लाइफ स्पैन 70-80 साल, जब तक हम जिंदा है शरीर में, ये तब तक का, ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। ये पाठ पाठ होता है, पाठ पाठ हमारा भारी मनुष्यत्व मरेगा और पाठ पाठ हमारा भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर की महिमा में प्रकट होएगा। हालेलुया। करेगा कौन? वो, हमें करना कुछ नहीं हो, तो उसमें बने रहना है। प्रभु हमने धारण कर लिया, अब चाहे मैं मौत के साए की वादी में से होकर गुजरूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मृत्यु में वो खुद उतरा है और मृत्यु पर जयवंत हुआ है, तो हमें डर किस बात का? हालेलुया। जिस अनुभव से मैं वापस आया हूं, ये अनुभव है जिसे मैं अपने शब्दों में नहीं, प्रभु के वचन के द्वारा आपके सामने रख रहा हूं। और ये है मसीही जीवन, जो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन से आपको समझ में आएगा। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। कैसे सिद्धि मिलेगी? और किस चीज से आप भागते हैं? तभी तो सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। चाहिए सिद्धि? आपको नहीं भी चाहिए, दुख तो वैसे ही आप झेल तो रहे हैं और झेलेंगे। यहाँ पे फायदा यह है कि आपके दुखों का प्रतिफल मिल रहा है, वो भी मसीह में, और कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। दुख, सारा संसार दुख में फंस गया है और अभी ये बढ़ने वाले हैं। हालेलुया जी। यशाया 43 अध्याय 2 पद। यशाया 43 अध्याय 2 पद जी, थोड़ा फास्ट करिए। हाँ, यशाया 43 उसका 2 पद पढ़िए। चैप्टर 43 वर्स 2। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। अब बताइए इसका आप अनुभव कैसे करेंगे? जब तक आप जल में नहीं जाएंगे। नदी में से, नदी में उतरने में डर लगता है ना, प्रभु नदी हमें तैरना नहीं आता। उसने कहा था तैरना सीखो, प्रभु ने कहा तैरना सीखो। हाँ, जब तू नहीं, प्रभु ने कहा कि तैरना सीखो। नहीं, डर तो इसी लगे हमें तैरना नहीं आता, तो उसने कहा था तैरना सीखो। या ये कह रहा है कि तुम नदी में जाओगे? प्रभु पानी पे चला था, याद है किसी को? तो वो डूबता नहीं, जो डूबता नहीं है वो हमसे कह रहा है कि तुम चलो। ये मृत्यु है। जब आप विपत्तियों में जाते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है हम नदी में जा रहे हैं, देखो उस पार लगेंगे। पार, जीवन पार कौन लगाएगा? प्रभु। तो हम जीवन पार लगाने के प्रयास में क्यों लगे? प्रार्थना भी एक प्रयास है, हमेशा याद रखिएगा जी। जब तू नदी, अरे नदी नहीं है, नदियों में होकर चले, इसका मतलब बहुत बार नदी आएगी, है ना? आप सड़क से सफर कीजिए, कितनी बार नदी आती है, गिनती थोड़ी ना, पता नहीं किस रास्ते पे कौन सी कितनी बार नदी। जब तू नदियों में से होकर चले, तब वो, देखिए उसका वायदा ये, नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। ये नहीं है कि तैरना नहीं आता, तू तो क्यों गए थे? हाँ, प्रभु हमसे क्या कह रहा है? खतरे वाले काम बोल रहा ना, जीवन में आपके सामने आएंगे जी।
जब तू आग में चले और जब तू आग में चले तब तुझे आग ना लगेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो को याद रखिए, 7 गुना धड़काया गया और फेंक दिया गया, उठा के गए थोड़ी ना थे खुशी से, उठा फेंक दिया। अरे तो आपको भी तो ऐसे ही फेंका जाएगा, तब क्या करेंगे? अगर आप मसीह में हैं, बॉर्न अगेन की बात कर रहे हैं, यानी आप आत्मा के अनुसार चलने वाले, पवित्र आत्मा की बातों को मानने वाले, हुक्म मानने वाले और सभ्य हैं, असभ्य नहीं। शारीरिक जीवन असभ्य जीवन और शारीरिक स्वभाव असभ्य वाला, असभ्यता होती है। मसीही जीवन आत्मिक जीवन सभ्यता वाला है जी। हाँ, और जब तू आग में होकर चले तो वो तुझे आँच ना आएगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। अब देखिए, उद्धार करता करे या हम करें, डिसीजन कौन लेगा? नहीं, हर एक व्यक्ति को पर्सनल डिसीजन लेना है, आपका व्यक्तिगत है, ऑप्शन है ये। वो करेगा, उसको करने देंगे या खुद करेंगे, आप प्रयास करेंगे, आप अपनी बुद्धि अपनी नॉलेज लगाएंगे या उस पर कह ठीक मूर्ख बन जाते, प्रभु करेगा, निकाल देगा। हैं? एक्सपर्ट्स लोग आपको जीने देंगे? हमसे पूछिए ना। ढेर सारे ऑप्शंस की बारिश हो रही थी मेरे ऊपर, हमने कहा ना, वो करेगा। हम हिल ही नहीं सकते, मालूम क्यों? हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं बचा था कि हम कुछ कर पाए, निर्णय ले पाए। हम तो एकदम ऐसी दशा में फंस गए थे। हमने कहा प्रभु अब हम आप पर छोड़ दिया, जो होगा आप निकालें। बुद्धि ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है कि आप अपने ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उनकी बोली पर। कल को उन्होंने मुकर गए, क्या हम आप मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तब आप फंस गए ना बीच में। उस पर छोड़ दो, प्रभु आप जिस हालत में रखेंगे पार आप रखेंगे, ये है बेस्ट ऑप्शन। अब एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 90। भजन संहिता चैप्टर 34 वर्स 90 है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखिए यहां पे धर्मी की परिभाषा, यहां पे एक खेल है। आप अपने आप को क्या अब धर्मी कह सकते हैं? हर आदमी, आज के युग में समस्या बता रहे हैं आपको, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उपवास करता है, दशमांश देता है, चर्च जाता है, वो कहता है मैं धर्मी हूं। किसने बताया? उनको कलीसिया में बता दिया जाता है कि आप प्रभु में धर्मी। लेकिन बाइबल ऐसे नहीं बोलती। धर्मी का मतलब होता है, देखिए धर्मी में दो चीजें हैं, या तो आप धार्मिक हैं और या आप आत्मिक हैं, दो होते हैं। पुराने नियम में धर्मी किसको बोला गया है? देखिए बाइबल इंटरप्रेट्स इटसेल्फ, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। नूह को बोला गया था नूह एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन वो कैसा धर्मी था? बाइबल इस बात को दिखा रही, वो स्वधर्मी था। वो अपनी धार्मिकता पर विश्वास करता था, अपने बच्चों के लिए बलिदान करता था, और बच्चों को वो बलिदान व्यवस्था थी, वो पशु बलि करता था, उसका लहू चढ़ाता था परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये स्वधार्मिकता थी। वो अपनी धार्मिकता से परमेश्वर के सामने ये करता था, मैं देखो मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जैसे आज के लोग प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे ही वो अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था। और हुआ क्या? उसके सब बच्चे एक दिन मर गए, एक साथ मर गए। पार्टी करते थे। उसके बच्चे, नूह के बच्चे नूह के अनुसार नहीं चलते थे, परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो पार्टी वार्टी करते थे जैसे सांसारिक जीवन। नूह अपने बच्चों को अपनी धार्मिकता से बचा पाया? तो अगर कोई स्वधर्मी व्यक्ति है, कह रहा मैं धर्मी हूं, वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। यही बाइबल का मैसेज है पुराने नियम में कि नूह, अय्यूब, 3 लोगों के नाम दिए गए, नूह, अय्यूब और नूह, अय्यूब और क्या नाम है, अब्राहम, नूह, अय्यूब। अब्राहम धर्मी व्यक्ति था, नूह धर्मी व्यक्ति था, ये सब धर्मी व्यक्ति थे, ये स्वधर्मी थे। लेकिन ये अपने परिवार के अलावा, वो नूह ने अपने परिवार को बचाया क्योंकि उसका परिवार आज्ञाकारी था, उसके साथ लगा रहा। अब्राहम का 3 पीढ़ी तक परिवारिक बच्चे जो थे वो उसके आज्ञा को माना,
और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, उस चीज को फॉलो किया, उसके बाद छोड़ दिया। देखिए वो सब गुलामी में फंसे। उसके बाद अय्यूब में आइए, अय्यूब के बच्चे सब खत्म हो गए। स्वधार्मिकता क्या कर सकती है? आप अपनी बहुत दुआ करते हैं, आप बहुत परमेश्वर में विश्वास करते हैं, स्वधार्मिकता है। आप अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता क्या कहती है? एक भी धर्मी नहीं कोई। रोमियो में आ जाइए, एक भी धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं। अब एक धर्मी है, जीसस क्राइस्ट। और जब तक कोई मसीह में नहीं है तो कोई धर्मी नहीं है। और मसीह में होने का मतलब क्या है? प्रभु को समझते। और ये पीड़ाओं का रास्ता है। लोग आपसे कहेंगे वहां जाते हो इतना कष्ट है, यहाँ आओ, देखो यहाँ सब लोग, सबको मिल रहा है, सबको आनंद खुशी, सब चले जाइए। नहीं, ऑप्शन है, ये आपकी मर्जी पर है ना। लेकिन आपको प्रभु फ्री करेगा। जब अनुभव कैसे आएगा भाई? जब तक आप किसी चीज में घुसेंगे नहीं तो अनुभव कैसे आएगा? अनुभव के लिए बच्चों को छोड़ना पड़ता। हम अपने बच्चों को नहीं पकड़ते। हाँ बेटा, अगर प्रभु का अनुग्रह तुम पर है, मेरे पर है, और तुम मेरे से प्यार करते हो, तो प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे पास, मेरे पास ले आएगा। हम नहीं भागते पीछे जी। धर्मी पर यानी जो मसीह में है, धर्मी का मतलब मसीह में, जो मसीह में है उन पर बहुत सी, पढ़िए, धर्मी पर की जगह मसीह में लिख पढ़िए। हाँ, धर्मी पर यानी मसीह में जो है उन पर बहुत, कितनी आएंगी? डर गए? अरे हम तो बचपन से झेल रहे हैं और देखिए प्रतिदिन जीवन नया हो रहा है। लाइफ स्पैन से आगे कहां जाना? हमें इसी लाइफ स्पैन में प्रभु की महिमा में खड़े होना है जी। परंतु यहोवा कौन? यहां पे आया कि प्रार्थना करता है। तो धर्मी का मतलब यानी मसीह में आपको कुछ नहीं करना, मसीह करेगा सब कुछ, उद्धारकर्ता करेगा। और जब वो करेगा, वो अपनी महिमा प्रकट करने के लिए करेगा। यीशु मसीह से लोग कहने लगे ये इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया कि अंधा पैदा हुआ? यीशु मसीह ने कहा ना इसने किया ना इसके माता पिता। ये बीमारी, ये समस्या परमेश्वर की महिमा के लिए। कई बार लोग आपकी बीमारी का मजाक उड़ाएंगे, कई बार लोग आपकी समस्याओं का मजाक, कई बार लोग आपके कष्टों का मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने देना, तुम विश्वास में स्थिर खड़े रहना, मेरा उद्धारकर्ता मुझे निकालेगा। हालेलुया। और ये कठिन पाठ है, इसमें स्थिर बने रहने के लिए आपको वचन में बने रहना पड़ेगा, कलीसिया में बने रहना पड़ेगा। झुंड में, भेड़ें झुंड से बाहर निकलती हैं तो असुरक्षित हो जाती है, और जब वो झुंड में रहती है तभी वो सही। इसीलिए कलीसिया में भेड़, वो भी हम प्रतीक है, वो हम बताएंगे आपको। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 71 पद पढ़िए। भजन संहिता 119 उसका 71 पद। यहाँ दाऊद बड़ी अच्छी दुआ कर रहा है। ये वाली दुआ कोई नहीं करता, मैंने किसी को नहीं सुना, लेकिन मैं हमेशा यही वाली दुआ करता हूं। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी कैसे सीखेंगे? मुझे जो दुख हुआ वो भला हुआ। कभी आपने बोला? हम हर समय यही बोलते रहते, प्रभु जो कष्ट है ना इसके लिए तेरा धन्यवाद, और कुछ सीख रहे हैं। हम घर में रात भर बैठ के कभी नहीं पढ़ पाए, टाइम से सबको सोना है, सवेरे सबको टाइम से उठना है। वहां मालूम है मैं रात भर जगह, 5 दिन लगातार जगे, दिन और रात दोनों, डबल ड्यूटी। और खूब वचन में बस बैठे तो वचन, एक सहारा वचन 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 वचन, और फिर थोड़ी थोड़ी देर अपना वो सेवा जो करना है वो भी कर रहे हैं, और प्रभु का आत्मा बात करता जा रहा है। हालेलुया। हम बिल्कुल निर्बल नहीं हुए, मिनिमम डाइट पर रहे, बिल्कुल निर्बल नहीं हुए। हमारी एनर्जी लेवल कम हुआ, मेरे बच्चे तक परेशान थे, पापा अपना ध्यान रखिएगा। हमने कहा कुछ दवाइयाँ गोल कर दी अपनी, भाई हमें वो एलर्जी वाली वो से नींद आती, हमने खा ही नहीं पाए। युद्ध के मैदान में है भैया, युद्ध के समय हमारा मिशन मेन होता है जिसके लिए हम गए हैं, और जयवंत होकर लौटना, प्रभु की महिमा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमसे आपसे एक साथ बात कर रहा है। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 21 पद पढ़िए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला पत्रस
21 अध्याय, 2 अध्याय का 21 पद, चैप्टर 2 वर्स 21। और तुम किसी के लिए, और तुम इसी के लिए, काहे के लिए? दुख उठाने के लिए, दुख उठाने काहे के लिए? मसीह में आप काहे के लिए बुलाए गए? और संसार में देखिए कलीसिया में क्या मैसेज चल रहा है झूठा सा सुसमाचार। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें और हमें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्ह पर, आप कौन किसके पद चिन्ह पर चल रहे हैं? डिनोमिनेशन के मसीह वो दुख उठाकर गया, आदर्श दे गया, पुनरुत्थान का कॉन्सेप्ट दे दिया ना, दुख उठाओ उस पार। ये दुख हो, आप मालूम है जब दुखों में जाते हैं, जैसे सोना आग में डाल के तपाया जाता है, ये दुख रूपी अग्नि हमको तपा रहा है। क्या बना रहा है? मसीह में का मतलब है गोल्ड, प्योर गोल्ड। तुम्हारा विश्वास तपाया जा रहा है। इसी का 12 पद से पढ़िए। पहला पत्रस है कि दूसरा पत्रस? पहला पत्रस नहीं, पहला पत्रस, अरे पहला पत्रस 4 अध्याय का 12 पद, 4 अध्याय 12 पद। मसीही जीवन देखिए क्या है। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। इससे ये समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आज मसीह में लोग सोचते हैं ये हमारे साथ क्यों हो रहा, हम तो मसीह में, हम तो कलीसिया में, हम तो वचन सुनते हैं, हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है? जी, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में देखिए, आप मसीह में जब आते हैं ना तो मसीह की आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना पड़ता है। आज्ञा ऐसे मानी जाती है कि दुख उठाता है। आपको कोई चीज बोले कि ये मत करो, लो ये मना कर दिया, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। बच्चे कभी कभी आसानी से मानते हैं, पिट जाते हैं तब तो वो हमको पीट देता, ऐसे नहीं, हाथ उठ नहीं पीटता, वो हमें मसलों में ले जाकर फंसा देगा, करके देख जा, और जब आप करके फंस जाएंगे फिर वापस कहेगा वो को मान, अब मत करना। हमको मसीह में क्या करना है? दुख उठाकर उसकी आज्ञा माननी सीखनी है। जी, आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते। जब तुम दुख उठाते हो मसीह में, जब तुम दुख उठाते हो तो इस बात के लिए आनंद करो जिससे उसके महिमा के प्रकट होने के समय तुम भी आनंदित हो और मगन हो। हम उसकी महिमा में उसके साथ प्रकट हो, आनंदित मगन हो। उसके लिए आज आपको दुख उठाना है। आज अगर आप दुख से मुंह मोड़ेंगे, बच्चे को जब वो एजुकेशन में, बचपन जब वो लाइन होती है, उस समय उसको नींद बड़ी प्यारी होती है, उसको नींद पर गाली बहाने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता है। एग्जामिनेशन पीरियड में क्या होता है? पढ़ाई कम, नींद ज्यादा। दूसरा भोजन, इस पर उसका कंट्रोल नहीं होता, भोजन ज्यादा चाहिए एनर्जी के लिए। लेकिन जब भोजन घटता है तब स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। हालेलुया। ये भोजन ही तो आज हमको बीमार कर रहा है, जरूरत से ज्यादा। लिमिट, हर चीज की लिमिट कम करो। मसीह में हर चीज में घटना है। जी, यहाँ पे आपको समझ में, दुख रूपी अग्नि जो भड़की है, यही रास्ता है उद्धार पाने का। इसी को सकरा मार्ग बोला गया। जी जी, आगे। अरे फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है। हाँ, ये वाला पार्ट भी आएगा आपका। जब आप मसीह में दुख उठाएंगे ना तो इस पार्ट से भी आपको गुजरना पड़ेगा। और तुम्हारे मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। अगर निंदा नहीं कर रहा कोई तो तुम धन्य नहीं, तब धन्य नहीं हो। तो अगर हमारी निंदा हो मसीह के कारण तो धन्य है ना। तो क्या कहेंगे? जाके लोगों के मुंह नोचने लो, झगड़ा करने लो। अरे यार, हम तो धन्य हो रहे हैं। जी,
क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है कब करता है? जब हम दुखों में होते हैं और दुखों के कारण, मसीह में दुखों के कारण लोग हमारी निंदा कर रहे थे, देखो इनको देखो, कहते इतनी दुआ करते तो देखो ये हालत देखो, तो तुम धन्य हो। और महिमा का आत्मा तुम पर वास करता है। जब वो क्रूसीफाई हो रहा था तो उसकी निंदा की जा रही थी, आज तक निंदा की जाती है, लेकिन वो महिमा में पहुंच गया। उसने हमें ये नमूना दिया है, ये हमें एग्जाम्पल दिया है। जी, तुम में से कोई व्यक्ति नहीं, हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने के कारण या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, और इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोग पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा? परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, और यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर, देखिए यहाँ पर जो धर्मी वर्ड आया ये सेल्फ राइचस है। सेल्फ राइचस व्यक्ति बहुत कठिनाई से, वो जब तक वो प्रभु को समर्पित नहीं हो तो उद्धार नहीं पाएगा। ये है असली, ये सुसमाचार है, सत्य। और इसके अनुसार लास्ट में एक वर्ष पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगी, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 2, 3, 4 पद। याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 2, 3, 4 पद पढ़ दीजिए। जी, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में या कठिनाइयों में या कष्टों में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है। अब एक बात बताइए, आपको धीरज कैसे उत्पन्न किया जा सकता है इस युग में? यहां तो सब लोग चटपट चाहते हैं ना। धीरज का मतलब क्या होता है? किसी पे भरोसा करके बैठ जाए, किसी पे आपके डिसीजन लेने में हालत खराब हो जाएगी। जिस परिस्थिति में हम जाके ऐसे आए हैं ना, फ्लक्चुएट हो सकते थे, लेकिन हम जब गए ना तो हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। हम अपनी जगह एकदम स्थिर हो गए। हमने कहा प्रभु आपकी हाथ में दे दिया, जो होगा आपकी मर्जी। बार बार हम ये कहते थे आपकी मर्जी पूरी, और हमें मालूम प्रभु आप जीवन के देने वाले हैं, आप पुनरुत्थान के प्रभु, आपकी महिमा प्रकट हो। बस इतनी बात बोलते थे, अपने मन में कुछ नहीं बोलते थे। और जब हम वहां इस परिस्थिति में आप खड़े होते हैं ना, तो इस परिस्थिति में आपको धीरज रखने का मतलब है उस पर भरोसा करके छोड़ दो, आपके हाथ में प्रभु, आपकी मर्जी पूरी, बस। जी, धीरज उत्पन्न होता है, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना बस यही तो नहीं करने देते हैं। इधर चट से उधर, इधर चट से उधर, चट से उधर। दिमाग भी बहुत तेजी से चलता है। ये मोबाइल है ना, इस पर उंगलियां चलती रहती इधर उधर, और पूरे समय कट 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 कट। अरे यार, जो सेवा में लगा होता है वो फोन ऑन पे नहीं बात करता, वो अपना काम करता है। जी, ताकि तुम पूरे और सिद्ध का मतलब होता है कंप्लीट, सिद्ध का मतलब होता है मैच्योर होने से लोग पीछे हटते हैं। जो मुसीबत से भागता है, जो मुसीबत को देख के डर जाता है, जो समस्याओं को, कष्टों को देख के डरता है ना, वो इमेच्योर है। और इमेच्योर कभी भी मैच्योर नहीं हो सकता जब तक कि वो कष्टों में से होकर ना निकले। थैंक यू जीसस। कितने लोग हैं जिनको बात समझ में आई है और जो अभी भी प्रभु के द्वारा और उद्धारकर्ता के द्वारा उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं। आप अपने प्रयास से उद्धार प्राप्त करने का प्रयास कर सकते, मिलेगा नहीं। आप स्वधार्मिकता से भी प्रयास कर सकते, मिलेगा नहीं। आपको उद्धार चाहिए, और वो भी उद्धारकर्ता से। वो खड़े हो, उद्धारकर्ता हमारे लिए काम करता है, उनके लिए जो उस पर धीरज से रखकर उस पर विश्वास करते हैं और धीरज से उस विश्वास में बने रहते हैं कि प्रभु करेगा, उनके लिए वो काम करता है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। जीवित सच्चे महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पुत्र को एक ऐसा उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया जो हमारे पापों को लेकर मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ और उसने मृत्यु के द्वारा पापों का नाश कर दिया और पुनरुत्थान के द्वारा उसने कलीसिया की स्थापना की और पुनरुत्थान के संदेश से कलीसिया का आरंभ हुआ। और अब वो ये चाहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका भीतरी मनुष्यत्व पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा नई सृष्टि बनकर कलीसिया में उसकी महिमा की योग्य तैयार हो, ताकि जब प्रभु आए तो प्रभु के साथ वो सब लोग महिमा में प्रकट किए जाए। प्रभु आपकी योजना के लिए जो आपने सब लोगों के लिए बनाई है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, जब वो जहां जागे वहीं सवेरा हो जाए और प्रभु उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा हो, एक नई शुरुआत हो और वो भी आत्मिक सिरे से, आत्मा के अनुसार, ताकि हम सब का जीवन मसीह की महिमा के योग्य हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।